क्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करें यहाँ पर तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो आपको एज इट इज़ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्विक स्टडी मटेरियल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, आप वहाँ से पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज के जो लाइक का टारगेट रखा गया है मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी आपको ध्यान रखना है, हाल ही में शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी हाल ही में क्या किया है, संन्यास की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, है ना, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बात करें शिखर धवन की तो शिखर धवन को आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 269 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 24 सेंचुरी लगाई है। ओडीआई की बात करें तो 17 सेंचुरी, टेस्ट क्रिकेट के अंदर बात करें तो 7 सेंचुरी इन्होंने लगा रखी है। ये आप शिखर धवन की इमेज देख पा रहे हैं। बात करते हैं यहीं पे कुछ हाल ही में और जिन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है उन खिलाड़ियों की बात करते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो दिनेश कार्तिक और केदार जाधव ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वहीं पे विराट कोहली और आपको ध्यान रखना है रोहित शर्मा, इन दोनों लोगों ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, यानी 20 ओवर के मैच से। वहीं पे बात करें तो टेनिस के प्लेयर रोहन बोपन्ना और एंडी मरे का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। बी साई प्रणीत और अश्विनी पोनप्पा जो है ये महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। इन दोनों लोगों ने बैडमिंटन के खेल से संन्यास की घोषणा की है। PR श्रीजेश जो कि हॉकी के अंदर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब इन्होंने जीता था पिछली बार, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। वहीं पे बात करें तो ओलिवियर गिरोड का नाम ध्यान रखना है, थॉमस मुलर का नाम ध्यान रखना है। ये दोनों ही फुटबॉलर हैं। थॉमस मुलर की बात करते ये जर्मनी के हैं और गिरोड की बात करते ये फ्रांस के, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है, तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 4 की घोषणा अभी हाल ही में 23 अगस्त को, आपको याद होगा 23 अगस्त को कौन सा दिन है, तो 23 अगस्त 2024 में पहली बार मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और 23 अगस्त को मनाए जाने का रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त को उतरा था, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत जो है चंद्रयान जो है ये लॉन्च करेगा 2027 में, ऐसी घोषणा की है एस सोमनाथ जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा घोषणा की गई है हाल ही में 23 अगस्त को। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा। चंद्रयान 4 की बात करें तो ये इस बार जब जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 2 से 3 किलो मिट्टी और चट्टानों के जो नमूने हैं वो इस बार लेकर के आएगा चांद की सतह से। ठीक है, बात करें यहाँ पर चंद्रयान 4 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 की बात करें तो यहाँ पर चंद्रयान 3 जो है ये हमारा मिशन था और साउथ पोल पर चांद की जो धरती है, चांद के साउथ पोल पर पहुँचने वाला पहला देश जो बना है वो भारत बना है और चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश भारत बना है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम ध्यान रखिएगा LVM-3M4 से। वहीं पे ध्यान रखिएगा 23 अगस्त को 2023 को, कब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा उस स्थान का नाम शिव शक्ति के नाम से रखा गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, P वीर मुथुवेल का नाम ध्यान रखिएगा। 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में छपा हुआ है, पक्का छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम जो है वो किसने शुरू किया है? तो आरंभ कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो पंजाब राज्य ने किया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आरंभ कार्यक्रम की तो पंजाब राज्य ने जो बच्चों की शिक्षा है, खास करके जो 3rd से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 3 से जो 6 साल के, खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर जोर दिया गया है। वहीं पे मैं बात करूं पंजाब की तो पंजाब को मैप में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पंजाब की लोकेशन है ना, यहाँ पर पंजाब है। और बात करें पंजाब की वर्तमान में अभी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं पर राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया का नाम आपको ध्यान रखना है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित, पहली चीज़ तो ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, जॉर्डन के अम्मान में। कहाँ पर? जॉर्डन के अम्मान में इसका आयोजन किया गया है। बात करें यहाँ पर तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के अंदर नेहा सांगवान ने कौन सा मेडल जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये विनेश फोगाट के ही गांव की हैं नेहा सांगवान, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। बात करें अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कुछ और महिलाएं हैं जिन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो बात करते हैं नेहा सांगवान का, ध्यान रखिएगा 57 वर्ग किलोग्राम के भार वर्ग में इन्होंने खेला था। अदिति कुमारी 43 किलोग्राम, पुलकित 65 किलोग्राम, काजल 69 किलोग्राम, मानसी लथेर 73 किलोग्राम। ये गोल्ड जीतने वाली अन्य महिलाएं हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है अलग अलग वेट कैटेगरी में। तो नेहा सांगवान के साथ इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौम्या स्वामीनाथन की बात करते हैं। सौम्या स्वामीनाथन कौन है? तो MS स्वामीनाथन, जिनको भी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो आपकी सौम्या स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं, ठीक है, उनकी बेटी हैं। और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है। बुक का नाम क्या है? द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमन। ये जो बुक लिखी गई है, इसके लेखक का नाम पूछा गया है, जिसको लॉन्च सौम्या स्वामीनाथन ने किया है। तो लेखक की बात करें, ये बुक आप देखिए यहाँ पर, इस बुक को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इस बुक के नीचे यहाँ पे कल्पना शंकर का नाम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कल्पना शंकर जो है उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष हाल ही में M सुरेश बने हैं। इन्होंने संजीव कुमार की जगह ली है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मतलब ये होता है कि जैसे जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं, जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स, उनके जो भी संचालन की और देखरेख की जो जिम्मेदारी होती है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होती है। और उसी के हेड कौन बने हैं? तो M सुरेश बने हैं। विकास लखेड़ा, अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा था कि असम राइफल्स, याद आ रहा आप लोगों को, असम राइफल्स के महानिदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को 4 मोबाइल हॉस्पिटल, है ना, भीष्म क्यूब, जिसका नाम क्या है? भीष्म क्यूब, ये जो है उपहार स्वरूप भेंट किया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये अभी हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर गए हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन की बात करें तो इन्होंने यूक्रेन को ये भीष्म क्यूब जो है ये भेंट किया है। भीष्म क्यूब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक चलता फिरता क्या है? ये हॉस्पिटल है, चलता फिरता हॉस्पिटल है। इसका अभी हाल ही में हम लोगों ने परीक्षण किया था आगरा में हवाई जहाज़ से गिरा करके, है ना, कि इसमें कोई भी डैमेज होने वाली चीज़ नहीं है। और कहीं पे भी अगर आपदा की घटना घटती है तो वहाँ पर हम इस चलते फिरते अस्पताल को कहीं पे भी, मतलब पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसको लेकर के आसानी से जा सकते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल, जो मोबाइल हॉस्पिटल है, इसी को भीष्म क्यूब के नाम से जाना जाता है, यही भेंट किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यूक्रेन की बात करें तो आप यहाँ पर यूक्रेन को देख पा रहे हैं, ये यूक्रेन है ना। यूक्रेन की बात करें, यहाँ पर आसपास देखिए बेलारूस है ना, इधर पोलैंड है, रोमानिया है ना, इधर रसिया है। रसिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी युद्ध चल ही रहा, आप तो देख ही रहे हैं। तो पोलैंड और यूक्रेन, ये 2 देशों के दौरे पर गए हैं PM मोदी। यूक्रेन की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी कीव है, रिविनिया यहाँ की करेंसी है, और व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला देखिए, दुनिया की सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा जो है वो किसे प्राप्त हुआ है? तो दुनिया की सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो अमूल को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहीं पे अगर हम बात करें तो ये मजबूत यानी स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मजबूत डेयरी ब्रांड है। वहीं पे अगर हम वैल्यूएबल की बात करें कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन है, यानी मजबूत तो अलग होता है, एक वैल्यूएबल अलग होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंगापुर की ब्रांड है वैल्यूएबल, नेस्ले जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन अमूल जो है सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो नीरज चोपड़ा की बात करें तो अभी जो लुसाने डायमंड लीग में जो जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 2024 में, इसमें भी इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ, यानी इसमें भी दूसरा स्थान ही प्राप्त हुआ है। अच्छा, यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर
दूर भाला फेंका था यानी जेवलिन थ्रो किया था तो 89.49 मीटर आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर इन्होंने फेंका था, ये पेरिस ओलंपिक का ध्यान रखिएगा। इनको सिल्वर मिला है, दूसरे स्थान पर थे। यहाँ पर पहले स्थान पे पाकिस्तान के प्लेयर थे और दूसरा स्थान इस बार डायमंड लीग में भी दूसरा स्थान मिला है इनको, है ना। पहले स्थान पे कौन है तो एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा के हैं ये, इन्होंने 90.61 मीटर जेवलिन थ्रो किया था और ये पेरिस ओलंपिक में एंडरसन पीटर्स इनको कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल मिला यानी तीसरे नंबर पे थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू हुई है। सुभद्रा योजना की बात करें तो ये अभी हाल ही में ओडिशा में शुरू किया गया है। क्या है सुभद्रा योजना, एक बार सुभद्रा योजना को देखिए। इस योजना का अनावरण जो है वो जो मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के मोहन चरण मांझी उनके द्वारा किया गया है। इस योजना की बात करें तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको 50,000 रुपये प्राप्त होंगे, यानी ये जो योजना है ये अगले 5 वर्षों तक चलने वाला है और इस 5 वर्षों में 50,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को मिलेगा। लेकिन टर्म्स कंडीशन क्या है कि महिला की आयु 21 से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो बजट पास किया गया है जिसका बजट कितना 55,825 करोड़ रुपए बजट है। अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष की तो 2024-25 ये अभी शुरू होने वाला है और 2028-29 तक जारी रहेगी, ठीक है। कब तक 2028-29 तक जारी रहेगी। 10,000 रुपये की वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। देखिए अभी 10,000 की वार्षिक किस्त है तो इसमें 2 किस्तें होंगी 5-5 हज़ार की, ठीक है। एक जो किस्त होगी वो राखी पर दी जाएगी और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। ध्यान रखिएगा 5-5 हज़ार रुपये की साल में 2 किस्त जाएगी यानी हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बात करें यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी जो किस्म है इसका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है इसका संबंध नारियल से है, ठीक है। आज आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। क्विज क्या है कि दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड जो है इसको किसने लॉन्च किया है। क्या पूछा जा रहा है, ब्रेल डेबिट कार्ड। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, मैं ऑलरेडी सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं, ठीक है। और आज के वीडियो का जो लाइक का जो टारगेट रखा गया है वो मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर ज़रूर बताइएगा।